एवरीवन, माई सेल्फ दीपमाला और मैं आपको पढ़ा रही हूँ विलसाई डिज़ाइन। आज के लेक्चर का टॉपिक है सी मॉस फैब्रिकेशन और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एन मॉस फैब्रिकेशन एंड द पी मॉस फैब्रिकेशन। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सी मॉस फैब्रिकेशन। इसको करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सी मॉस क्या होता है। ठीक है, तो सी मॉस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है आपका कि इसमें जो एन मॉस एंड पी मॉस होते हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में कनेक्टेड होते हैं। मीन्स अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये आपका सीरीज में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे कि इसका फैब्रिकेशन कैसे किया जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें आपके एन मॉस एंड पी मॉस दोनों हैं, तो हम दोनों का ही फैब्रिकेशन इसमें एक ही सबस्ट्रेट पे एक साथ करेंगे। ठीक है, सबसे जो बेसिक सी मॉस की जो सर्किटरी होती है वो आपका क्या होता है, सी मॉस इन्वर्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखने के लिए हम इसका एक इजीएट अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका टॉप व्यू और क्रॉस सेक्शनल जो वेफर में होता है वो देखेंगे। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्किट डायग्राम ऑफ द सी मॉस इन्वर्टर, क्योंकि सबसे बेसिक सर्किट आपका क्या होता है, सी मॉस इन्वर्टर। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले सी मॉस इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे सर्किट डायग्राम। इसी का ही हम लोग फैब्रिकेशन देखेंगे, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट मैंने अभी आपको बताया ही कि सबसे सिंपलेस्ट आपका सी मॉस सर्किटरी में क्या होता है, सी मॉस इन्वर्टर। उसके बाद आपका नैन गेट, नॉन गेट और ये सब कुछ आते हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर्किटरी। और आगे और भी लेक्चर्स में मैं इसके बारे में डिटेल में आपको सीमॉस इन्वर्टर के बारे में बताऊंगी, इसकी फंक्शनिंग, इसकी वर्किंग एंड वगैरह। आज के लिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और फिर इसको देखेंगे कि इसका फैब्रिकेशन कैसे करेंगे। तो देखिए ये आपका सीमॉस इन्वर्टर है, ये आपका देखिए पी मॉस है और ये आपका एन मॉस है। ठीक है ना, और यहाँ से आपका इनपुट जाता है और यहाँ से आपका आउटपुट जाता है। ठीक, और ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में वर्क करते हैं। ये आपका ऑन होगा तो ये ऑफ होगा और ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा। और यहाँ पे तो एक ही एक ट्रांजिस्टर्स है, बट अगर नैन गेट, नॉर गेट में जाएंगे तो वो वाला जो बात मैंने अभी बताई थी कि पैरेलल में होंगे। अगर पी मॉस के कई सारे लगे हैं तो वो पैरेलल में है, तो ये किस में होंगे, सीरीज में होंगे। ठीक है, तो हर एक नेटवर्क के लिए, एन मॉस के लिए साथ ही साथ उसका पी मॉस नेटवर्क भी ज़रूर होता है सी मॉस में। ठीक, तो अब इसका मतलब है कि हमें इसमें दोनों को ही डिज़ाइन करना है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू, जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को कि क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए ये इसका इन्वर्टर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है जो कि हमें फैब्रिकेट करना है। ये है आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, आपका पी मॉस बना हुआ है और यहाँ पे ये बना हुआ है एन मॉस। ठीक है, ये इन्वर्टर का है क्योंकि इन्वर्टर सबसे सिंपलेस्ट होता है। और इसमें आपका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसमें आप ये एक बात देखेंगे कि इसमें कि ये एन वेल में बना है। क्यों, क्योंकि आपका जो पी मॉस का जो सबस्ट्रेट होता है वो एन टाइप का होता है, तो इसलिए हमें एक एन वेल बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमने पहले पी सबस्ट्रेट लिया है, उसमें तो हमने एन मॉस ऐसे ही बना सकते हैं, बट पी मॉस के लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो एन टाइप का होता है, इसीलिए हम लोग पी मॉस एन वेल में बनाएंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पी मॉस को एन वेल में बनाएंगे, इसी का दूसरी तरह भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके के मेथड होते हैं आपके सी मॉस फैब्रिकेशन के। एक तो एक होता है आपका एन वेल मेथड, एक होता है आपका पी वेल मेथड और एक होता है आपका ट्विन वेल मेथड। ठीक है, ट्विन वेल मेथड।
तीन तरीके से आप कर सकते हैं बेसिकली। जैसे SOI भी होते हैं कुछ जगहों पे, बट बेसिकली आपके ये होते हैं। तो यहाँ पे जो बना हुआ है वो आपका एनवेल का लेके बना हुआ है, एनवेल मेथड से। और सिमिलरली अगर आपको पीवेल से बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पी सेप्ट्रेट की जगह एन सेप्ट्रेट ले लेंगे, एन सेप्ट्रेट ले लेंगे, और एन वेल की जगह यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पी वेल बनाएंगे। ठीक है, पी वेल बनाएंगे। तो ये आप खुद से बना के देखिएगा। यहाँ पे मैं फ़िलहाल आपको एनवेल मेथड से बताने जा रही हूँ। सिमिलरली मेथड होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस आपको ये चीज़ इंटरचेंज कर देना होगा। ठीक है, और टिन वेल में ऑब्वियसली दोनों ही वेल बनते हैं, एन वेल भी बनेगा और पी वेल भी बनेगा। एक सब्सट्रेट ले लेंगे एन या पी टाइप का, उसमें एन वेल भी बनाएंगे और पी वेल भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे कि हम लोग ने पिछले वाले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फोटोलिथोग्राफी करते हैं। फोटोलिथोग्राफी में क्या करते थे हम लोग, क्या करते हैं कि उसमें हम लोग पैटर्न को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, मास्क की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, ये पूरा टॉप व्यू है मास्क का। ठीक है, ये जैसे कि इसके पहले वाले स्लाइड में आपने क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा था उसका, जो फैब्रिकेशन करना है आपको डिवाइस का, और यहाँ पे ये क्या है, उसका टॉप व्यू दिखा रहा है जहाँ पे आपके मास्क लगेंगे। तो ये जो मास्क होंगे वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये इस तरह का मास्क के सेट आपको कैसे मिलेंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, अगर हम लोग मास्क को अलग अलग करेंगे तो इसमें देखिए 6 मास्क का यूज़ किया जा रहा है, 6 मास्क का यूज़ किया जाएगा। जिसमें कि देखिए, ये आपका एनवेल के लिए है, ये आपका पॉलीसिलिकॉन के लिए है, ये आपका एन डिफ्यूजन के लिए, फिर पी प्लस डिफ्यूजन के लिए, फिर कॉन्टेक्स्ट कट बनाने के लिए, और फिर मेटल का डिपोजिशन करने के लिए। ये पूरे आपके ये अलग अलग करके मास्क दिखाया गया। और इसके पहले वाले सर्किट में, पहले वाले पीपीटी में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक साथ पूरा मास्क आपको शो किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज की फैब्रिकेशन कैसे करेंगे। तो फैब्रिकेशन स्टेप में तो आपने देखा हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सबसे पहले एक एनवेल से बना रही हूँ, है ना। अभी मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग एनवेल से बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एनवेल से बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें एक पी सब्सट्रेट लेना पड़ेगा। तो हमने एक पी सब्सट्रेट ले लिया, ठीक है, मतलब वेफर लिया। वही वेफर क्या किस टाइप का होगा, पी सब्सट्रेट टाइप का। ठीक, देखिए ब्लैंक वेफर ले लिया, पी टाइप वेयर एनमॉस इज क्रिएटेड, जहाँ पर एनमॉस क्रिएट होगा। फिर उसके बाद में फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें कि हमें एक एन वेल बनानी पड़ेगी। उस एन वेल में हम लोग क्या बनाएंगे, पी मॉस बनाएंगे। ठीक, अब सबसे पहले ये हो गया, हम पी मॉस बनाएंगे। तो हमने ये पी सब्सट्रेट लिया, फिर इसके बाद हम इसे कवर करेंगे SiO2 से, प्रोटेक्टिव लेयर एक बनाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद में एनवेल बनाने के लिए सबसे SiO2 की लेयर लगाएंगे। फिर ये ऑक्साइड की लेयर हम जहाँ पे हमें एनवेल क्रिएट करना है वहाँ से हम इसे हटाएंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पे हम लोग बाय द आयन इम्प्लांटेशन या डिफ्यूजन से हम लोग इसको डोपेंट को उसमें डालेंगे और हम लोग एनवेल बनाएंगे, एनवेल फॉर्म करेंगे। फिर वहाँ से जो SiO2 की लेयर थी वो जो बची हुई उसको भी हटा देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे ही कुछ करना है ना हमें। हम एक यहाँ पे इस तरीके से, मैं ये हटा देती हूँ, इरेज ऑल। हम क्या करेंगे कि इस तरीके से एक SiO2 की लेयर लगाएंगे। फिर SiO2 की लेयर लगाने के बाद में क्या करेंगे, इस SiO2 की लेयर को यहाँ से कट करेंगे और फिर यहाँ पे एक एनवेल बना देंगे, है ना, एक एनवेल बना देंगे। एनवेल कैसे बनाएंगे, आयन इम्प्लांटेशन एंड डिफ्यूजन से। तो चलिए ये प्रोसेस स्टेप वाइज देख लेते हैं कि कैसे कैसे बन रहा है। तो चलिए देखें,
हाँ, ओके, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ तो देखिए, सबसे पहले हमने ग्रो किया SiO2 की लेयर। SiO2 की ये लेयर हमने इस पे ग्रो कर दी। ठीक है, कैसे ग्रो करेंगे? 900 से 1200 पे H2O या ऑक्सीजन इस पे की फर्नेस पे इसको पास करेंगे, तो वहाँ पे आपकी SiO2 की लेयर ग्रो हो जाएगी। खैर, हमें इतनी डिटेल में नहीं जानिए, आप इतना जानिए कि हम लोग SiO2 की लेयर सिलिकॉन की सरफेस पे मतलब किस मेथड से करते हैं? ये ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना, ऑक्सीडेशन, लिथोग्राफी एंड वेफर विप्रेशन एंड द डिफरेंट मेटलाइजेशन, है ना, उसी का ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है? इसको पैटर्न करना है। तो पैटर्न करना है मतलब हमें ऐसा कुछ बनाना है ना, वेल के लिए ऐसा बनाना है ये। ठीक, तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो जहाँ पे हमें क्रिएट करना है, तो SiO2 को पैटर्न करना है। तो पैटर्न करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे? फोटोलिथोग्राफी। तो फोटोलिथोग्राफी का मेथड की क्या होता है कि इस पर हम लोग एक लगाएंगे फोटो रेसिस्ट। ठीक है, फोटो रेसिस्ट लगाएंगे। फोटो रेसिस्ट क्या होता है? लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। हाँ, क्या होता है फोटो रेसिस्ट? लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, और जब इन पे लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोज की जाती है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। और वो डिपेंड करता है कि कैसा फोटो रेसिस्ट है। तो दो टाइप के फोटो रेसिस्ट होते हैं। एक क्या होता है आपका? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव रेसिस्ट कैन बी रिमूव्ड इफ एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, जब अल्ट्रावायलेट लाइट उस पर डाली जाती है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, एक्सपोज एरिया को। और निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव रेसिस्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड इफ एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव रेसिस्ट का मतलब कि इनिशियली वो आपका क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है, और जब उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जाती है तो वो क्या हो जाता है? सोल्यूबल बन जाता है। और निगेटिव रेसिस्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी के अकॉर्डिंगली जो भी लेंगे, हम पॉजिटिव ले सकते हैं या निगेटिव ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो मास्क है, मास्क का जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका अपोजिट हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसका अगर निगेटिव फोटो रेसिस्ट लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट हम लोग मास्क यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपका स्पेस होगा वहाँ पे हम लोग फिल करके इस तरीके से यूज़ करेंगे मास्क को। तो और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक, चलिए, तो देखिए अब हम लोग लिथोग्राफी प्रोसेस करेंगे। तो लिथोग्राफी प्रोसेस में हमने यहाँ पे ये देखिए मास्क ले लिया। एक मिनट, लेट मी चूज़ ए पेन। हाँ, तो ये देखिए ये मास्क ले लिया हमने, और हमने अल्ट्रावायलेट लाइट डाली थ्रू द एन वेल मास्क। और इसको क्या बोलेंगे? हम वेल बनाने के लिए मास्क यूज़ कर रहे हैं ना ये, इसीलिए इसको बोलेंगे एन वेल मास्क। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी बनता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना कि इतने मास्क इसमें यूज़ होते हैं, तो कितने मास्क इसमें यूज़ होते हैं? 6 मास्क यूज़ होंगे इसमें टोटल। ठीक है, बनाने में, सी मॉस फैब्रिकेशन करने में टोटल 6 मास्क का यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये एनवल बनाने के लिए हमने ये मास्क का यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरह हम फोटो रेसिस्ट भी बनाएंगे। तो और उसके बाद में स्ट्रिप ऑफ कर देंगे एक्सपोज फोटो रेसिस्ट को विथ केमिकल्स। ठीक, ये जब हम पूरा प्रोसेस करेंगे फोटोलिथोग्राफी का और एचिंग का, तब हमें कैसा ये मिलेगा? इस तरीके का, ऐसा एच्ड ऑक्साइड विथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से एचिंग कर देंगे। एचिंग करने के बाद में हमें इस तरीके का पैटर्न आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो फोटो रेसिस्ट था ऊपर हार्ड वाला, उसको भी हम स्ट्रिप आउट कर देंगे। जब आप स्ट्रिप आउट कर दोगे रिमेनिंग फोटो रेसिस्ट को, तब आपको ये फाइनली ये पैटर्न ट्रांसफ़र होके मिल जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट भी एक बार आप बता दीजिए फोटोलिथोग्राफी का प्रोसेस, फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ईच स्टेप बता रही हूँ। तो ये आपका बन गया। आप अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हमें एनवेल बनाना है। तो एनवेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसमें ये एनवेल यहाँ पे कैसे डिफ्यूज़ करेंगे? कैसे डिफ्यूज़ करेंगे?
उसके थ्रू सेम मास्क से ही, जो भी मास्क हमने यूज़ किया था उसी मास्क से हम लोग आयन इम्प्लांटेशन मेथड से या फिर डिफ्यूजन मेथड से यूज़ कर सकते हैं। वैसे एनवेल बनाने के लिए हम लोग आयन इम्प्लांटेशन मेथड ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एन टाइप की एनवेल बनाने के लिए हम लोग एन टाइप की, एन प्लस टाइप की जो इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ पे डोप्ड करेंगे, ठीक है, आयन प्लांटेशन मेथड या फिर डिफ्यूजन। बट आयन प्लांटेशन मेथड इसके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है वेल बनाने के लिए। फिर आगे चलते हैं। फिर है आपका स्ट्रिप्ड ऑक्साइड। फिर उसके बाद जब हम वेल बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये बना लिया, उसके बाद जो ये ऑक्साइड है, ये देखिए ये ऑक्साइड है, इसको हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। तो ये हटा देंगे तो नेक्स्ट आपका जो स्लाइड है उसमें इस तरीके से आपको फाइनली एनवेल मिल जाएगा, ठीक। अब हमारे पास एनवेल मिल गया। अब हमें क्या बनाना है, पी मॉस और एन मॉस इसमें बनाने हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो ये एनवेल है, तो एनवेल में आपका लगेगा, क्या बनेगा एनवेल में, पी मॉस, और यहाँ पे पी सबट्रैक्ट है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन मॉस, ठीक। अब इसके स्टेप हमने पहले भी देखे हैं। तो एन मॉस का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि यहाँ पे आपका इस तरीके से कुछ होता है, एन प्लस, यहाँ पे आपका एन प्लस, ठीक। यहाँ पे आपका इसकी गेट ऑक्साइड होती है और यहाँ पे आपका पॉलीसिलिकॉन लगा होता है, ऐसे ही कुछ होता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका होता है सिमिलरली, बस यहाँ पे आपका क्या होगा, P प्लस एन प्लस। तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं इसमें कि डिफरेंट कौन कौन सी लेयर लगेंगी। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक्टिव एरिया बनाएंगे, है ना, एक्टिव एरिया बनाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। एक्टिव एरिया के बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं कि वो बनाएंगे, गेट बनाएंगे, गेट के लिए गेट की ऑक्साइड लगाएंगे, फिर उसके बाद पॉलीसिलिकॉन की लेयर लगाएंगे। तो ये स्टेप वाइज चलिए आगे देखें। तो अब पॉलीसिलिकॉन ये हो गया कि अब हमें क्या करना है इस पे हम लोग को एक इस पे हम लोग SiO2 की लेयर लगा देंगे और फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, पॉलीसिलिकॉन की एक लेयर लगा देंगे। अच्छा, पॉलीसिलिकॉन को यहाँ पे सेल्फ अलाइंड गेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। सेल्फ अलाइंड गेट टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं कि पॉलीसिलिकॉन जो है आपकी वो आपका जब इस पर हैवली डोप्ड किया जाता है तो ये एक गुड कंडक्टर बन जाता है, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है। और ये सेल्फ ही, कोई मास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गेट को सेल्फ ही डिफाइन कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ अलाइंड गेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, सेल्फ अलाइंड गेट टेक्नोलॉजी इसलिए इसको कहते हैं। ये देखिए सेल्फ अलाइंड गेट टेक्नोलॉजी। फिर है, तो ये देखिए आप, मैंने बताया कि सबसे पहले इसमें एक गेट ऑक्साइड लगाएंगे, थिन लेयर ऑफ, फिर इसके बाद में केमिकल वेपर डिपॉजिशन से सिलिकॉन की लेयर पे हम प्लेस करेंगे। इसको क्या करेंगे, सिलिकॉन की लेयर के लिए प्लेस वेफर इन फर्नेस में लिखेंगे, जहाँ पे सिलेन जो गैस है वो फॉर्म करेंगे। फिर फॉर्म मैनी स्मॉल क्रिस्टल एंड कॉल्ड पॉलीसिलिकॉन की बन जाएगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हैवली डोप्ड गुड कंडक्टर होता है पॉलीसिलिकॉन, अभी हम लोग ने डिस्कस ही किया। तो इस तरीके से गेट ऑक्साइड लगाएंगे और गेट ऑक्साइड लगाने के बाद में फिर हम इस पर क्या लगा देंगे, पॉलीसिलिकॉन लगा देंगे। फिर आगे चलिए देखें। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, पैटर्न करेंगे पॉलीसिलिकॉन को। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये पैटर्न कर दिया पॉलीसिलिकॉन को। पैटर्न करने के बाद में तो ये देखिए ये, इसीलिए ये इस मास्क को क्या बोलते हैं हम, पॉली सिलिकॉन मास्क। क्यों बोलते हैं पॉलीसिलिकॉन मास्क, क्योंकि ये पॉलीसिलिकॉन को पैटर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिर से देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से आपको नहीं बता रही हूँ कि सबट्रेट फोटो रेसिस्ट लगाएंगे, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे, ठीक है, ये आपको अब अंडरस्टूड होना चाहिए। जब भी मैं बोलूँगी कि पैटर्न ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मास्क लगाएंगे, इसका मतलब है कि हम लोग वो सारे स्टेप्स को बार बार करेंगे। फोटोलिथोग्राफी में आपका वो पूरा स्टेप आता है कि हम फोटो रेसिस्ट लगाएंगे, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे और उसके बाद में फिर ये सारे प्रोसेसेस को करेंगे, फिर एचिंग करेंगे, ठीक। वो जब भी पैटर्न ट्रांसफर करेंगे तो ये स्टेप्स आपके होंगे। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको बार बार नहीं बोलेंगे।
ठीक है। तो देखिए ये पॉलीसिलिकॉन की लेयर इस पे डिपॉजिट होगी, थिन गेट ऑक्साइड के ऊपर पॉलीसिलिकॉन की लेयर। ऐसा ही हम लोगों ने उसमें भी देखा ही था, जब मैंने आपको एनमॉस का फैब्रिकेशन बताया था, वहाँ पे मैंने आपको एक एक स्टेप्स बताए थे। तो ये हो गया। अब ये देखिए सेल्फ अलाइंड प्रोसेस में बताया ही आपको कि ये सेल्फ अलाइंड प्रोसेस होता है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। तो यूज गेट ऑक्साइड एंड पॉलीसिलिकॉन एंड मास्किंग टू एक्सपोज वेयर एन प्लस डोपेंट शुड बी डिफ्यूज और इम्प्लांटेड। अब हमें क्या करना है कि हमें सोर्स और ड्रेन बनाना है। एनमॉस का बनाना है और पीमॉस का भी बनाना है। तो एनमॉस में हमें बनाने के लिए हमें किसका डिफ्यूजन करना पड़ेगा? एन डिफ्यूजन, एन डिफ्यूजन करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि हम लोग डिफ्यूजन करेंगे। तो यहाँ पे आ गए। तो एन डिफ्यूजन बनाने के लिए हम लोग आयन एन रीजन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफ्यूजन मेथड ले सकते हैं या फिर हम लोग आयन प्लांटेशन लेते हैं। वैसे जनरली सोर्स या ड्रेन बनाने के लिए हम लोग डिफ्यूजन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम लोग पैटर्न करेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को पैटर्न कर लेंगे। ये देखिए किया हुआ है पैटर्न। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगाएंगे जैसे पिछले वाले में लेयर लगा दी थी। फिर उसके बाद उसको पैटर्न कर लेंगे। और हमें कहाँ पे, देखिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हमें आखिर चाहिए क्या। हमें हमें चाहिए ये वाला एनमॉस यहाँ बन रहा है ना आपका एनमॉस। तो यहाँ पे हमें ये बनाना है एन प्लस और ये एन प्लस यहाँ बनाना है। तो हमने क्या किया कि ये जो पोर्शन था उसको स्ट्राइक आउट कर दिया पहले वाले उससे। ठीक है। अब यहाँ पे ये करने के बाद में हम अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम डिफ्यूजन के लिए मास्क लगाएंगे। तो इसको बोलेंगे एन प्लस डिफ्यूजन मास्क। ठीक। और फिर हम लोग यहाँ पे डिफ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी ये बना हुआ है। ठीक। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर भी ये जो पी वाले यहाँ पे एन प्लस बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक पी प्लस रीजन भी देंगे। ये क्यों देते हैं यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, इसके पहले मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। इसको बोलते हैं चैनल स्टॉपिंग। ठीक है। दूसरा पेन चूज़ करना पड़ेगा। हाँ, चैनल स्टॉपिंग। ठीक है। डिफ्यूजन। अब इसको चैनल स्टॉपिंग क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे आपका जैसे P प्लस बनेगा और यहाँ पे ये ऐसे P प्लस बनेगा। तो ये आपका क्या करता है कि अगर लीकेज जो होगी उसको आपका रिमूव करता है। तो जब भी हम लोग बनाते हैं सी मॉस तो क्या करते हैं, जो पी मॉस होता है उधर एक एन प्लस का डिफ्यूजन कर देते हैं जो कि इसके चैनल को आपका दूसरे चैनल से वहाँ से मिलने से, मतलब वहाँ से कांटेक्ट होने से उसको रोक दे। ऐसा ना हो कि वो दूसरा, क्योंकि हो सकता है कि इसी के साथ में दूसरा सर्किटरी भी बनाओ। अभी तो मैं एक ही करके बता रही हूँ आपको, लेकिन जब आप आईसी में देखते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही बना होगा, बहुत सारे बने होंगे ना सर्किट। तो जब बहुत सारे बने होंगे तो एक पी मॉस से दूसरा आपका ना हो जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि जो पी मॉस में आपके क्या बने होंगे, खाली आपके पी मॉस ही बने होंगे। अभी तो एक ही बन रहा है, फिर कई सारे बनेंगे। और एन मॉस वाले में आपके खाली एन मॉस बनेगा। तो वो जो 2-3 एन मॉस हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट ना हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चैनल स्टॉपिंग डिफ्यूजन करते हैं। मतलब एन मॉस में हम लोग पी प्लस का और पी मॉस में हम लोग एन प्लस का। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि आपको फिर से मैं इरेज कर देती हूँ सारा, फिर बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ पे डिपोजिशन करना है एन प्लस का, आपको एक तो यहाँ करना है, ठीक, और एक यहाँ पे करना है। किस लिए? इसको चैनल स्टॉपिंग के लिए। ठीक है, स्टॉपिंग के लिए। ठीक, चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चीज़। फिर आ जाते हैं एन प्लेट डिफ्यूजन कंटिन्यू। हिस्टोरिकल डोपेंट वर मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसमें जो है वो डिफ्यूजन का ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें। फिर है आपका एन प्लस रीजन स्टिल कॉल्ड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये डिफ्यूजन बन गया है, ये आपका चैनल स्टॉपिंग का भी यहाँ पे बना दिया है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका एन प्लस का हो गया। अब हम लोग पी
पी मॉस के लिए देखेंगे डिफ्यूजन, तो पी प्लस डिफ्यूजन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये आपका इनपुट, यहाँ से फिर जो भी आपका ये हमने जो ये बनाया था ना, ये एक मिनट पेन लेती हूँ, ये आपका जो बनाया था आपका SiO2 की लेयर की थी, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, एच कर देंगे। तो वो जो है हम लोग ये देखिए यहाँ पे रिमूव कर दिया। पेन में रेड ले लेती हूँ ना, ग्रीन नहीं अच्छा लग रहा, तो यहाँ से मैं रेड चूज़ कर लिया। तो स्ट्राइप ऑफ द ऑक्सीड टू कंप्लीट पैटर्निंग स्टेप, तो हमें इस तरह का आपको पैटर्न दिखने लगेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आप बताइए। हाँ, नेक्स्ट में क्या है आपका कि इसमें हम लोग को अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें P प्लस, यहाँ पे हमें P प्लस और यहाँ पे हमें P प्लस करना है, ठीक है, ये करना है हमें। तो इसके लिए फिर से हमें SiO2 की लेयर लगानी पड़ेगी, है ना। चलो देखें, तो ये देखिए, फिर हमने यहाँ पे देखिए ये P प्लस का कर दिया, SiO2 की लेयर लगाएंगे, फिर P प्लस, वो पूरा प्रोसेस वही वाला हम लोग फॉर्म करेंगे जो इसके पहले N प्लस के लिए किया था, है ना, वही चीज़ करेंगे, सेट ऑफ रीजन जो उसके लिए किया था। ये देखिए, ये आपका जो है वो आपका ये चैनल स्टॉपिंग के लिए यहाँ पे ये वाला यूज़ हुआ है मास्क, ठीक है, इसको बोलेंगे P प्लस डिफ्यूज़न मास्क। ठीक, अब आगे चलो, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं इसमें, नाउ वी नीड टू वायर टुगेदर। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको वायर करना है। तो वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें, तो अब देखते हैं हम लोग कि इसमें कांटेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कांटेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमारे पास P प्लस और N प्लस डिफ्यूजन हमने बना लिया था। अब इसके ऊपर हम लोग SiO2 की लेयर लगाएंगे। फिर से SiO2 की लेयर हम लोग बार बार क्यों लगाते हैं, SiO2 की लेयर हम लोग बार बार इसलिए लगाते हैं, हाँ ये देखिए SiO2 की लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे, वो हमारा हर एक लेयर को आइसोलेट करने के लिए यूज़ होता है ना, आइसोलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस पर भी हम फिर से एक SiO2 की लेयर लगाएंगे और फिर से इसको पैटर्न करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा, ये देखिए। तो ये इसके बाद जब हम पैटर्न करेंगे तो ये ऐसा हमारे पास SiO2 की ये थिक SiO2 की जो लेयर है वो ऐसी कुछ होगी, ये देखिए ऐसी कुछ बनकर आएगी। ये देखिए, ये है आपकी SiO2 की लेयर, ये है आपकी, ये है और ये है। ठीक, ये देखिए ये सब इसके ऊपर हमने ये लगा दिया। अब इसके बाद में अब हमें क्या बनाना है, इस पर कॉन्टेक्ट कट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट कट्स का मतलब है कि जहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो तो हमने क्या किया कि ये देखिए यहाँ से हमने ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो हमने लगाई थी उसको हमने स्ट्रिप्ड आउट कर दिया। तो यहाँ पे ये देखिए ये सब आपके क्या बन गए, आपके कॉन्टेक्ट्स कट बन गए, जहाँ से हम लोग कॉन्टेक्ट्स करेंगे डिवाइसेस को। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, मेटलाइजेशन करना है। तो अब हम इसमें मेटल की एक लेयर लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक मेटल की लेयर लगाएंगे और फिर उसके बाद में फिर से मेटल के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम स्पटर ऑन एल्युमिनियम ओवर ऑल द वेफर, स्पटरिंग प्रोसेस होता है, उससे हम लोग एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम पूरे वेफर पे लगाया जाता है। फिर कॉपर इज़ यूज इन न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें हम लोग कॉपर का भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में पैटर्न टू रिमूव एक्सेस मैटर और लीविंग द वायर्स, उसके बाद में हम लोग पैटर्निंग करते हैं और जो भी एक्सेस वायर्स होते हैं उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका यूज़ हो रहा है, ये आपका ये जो मास्क बना हुआ है, ये क्या है आपका, ये मास्क है जिससे कि हम लोग पैटर्न करेंगे। और ये यहाँ पे ये मेटल लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये मेटल लगी हुई है। फिर ये मेटल के लिए जो ये मास्क का यूज़ करते हैं उसको आपका मेटल मास्क बोलते हैं, मेटल मास्क।
जो मेटल को करने। तो इसके लिए भी देखिए वही प्रोसेस लगेगा फिर से कि हम SiO2 की वो उसमें फ़ोटो रेसिस्ट लगाएंगे। फ़ोटो रेसिस्ट लगाने के बाद में फिर हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट डालेंगे, फिर इसके बाद हम पैटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनली इस तरीके से आपका यहाँ पे, और फिर उसके बाद एचिंग प्रोसेस के थ्रू हम जहाँ पे भी एरिया आपको एच करना है उस एरिया को एचिंग कर देंगे। तो इस तरीके का आपको कुछ पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक, ये अब फिर हम आगे देखते हैं। अब क्या है कि ये फाइनली आपका जो मॉसफेट था CMOS, वो आपका बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए CMOS आपका फाइनली बनकर तैयार हो जाता है। ये आपका फाइनल आपका मास्क है। 6 मास्क मैंने बताया था आपको यूज़ होते हैं। तो अब आगे हम लोग इसमें चलें तो ये देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं विद करंट CMOS फैब्रिकेशन में। तो पहली प्रॉब्लम जो आती है आपकी इसमें, वो है आपकी ऑप्टिकल लिथोग्राफी इज लिमिटेड बाय द लाइट फ्रिक्वेंसी। जो अगर हम लोग ऑप्टिकल लिथोग्राफी यूज़ करते हैं, मतलब वही अल्ट्रा वायलेट लाइट डाल के, तो वो फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी भी वर्क करता है ऑप्टिकल लिथोग्राफी, उसकी वजह से ये लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, कि और ज़्यादा लिथोग्राफी नहीं कर सकते या इस तरह का नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर मटेरियल लिमिटेशन भी है इसमें, कि मटेरियल लिमिटेशन आ गई है। एल्ड का लिमिटेशन है कि आपको थ्रूपुट उतना नहीं मिल पाता है, और स्पेस का लिमिटेशन। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जब भी कोई भी सर्किटरी हम बनाएंगे तो उसमें हमें, जैसे मान लीजिए कि आपको सेम सर्किट बनाने के लिए जितने NMOS की ज़रूरत है, मान लीजिए कि आप NAND गेट बना रहे हैं CMOS टेक्नोलॉजी में, तो इसमें आपके 2 NAND गेट की ज़रूरत पड़ती है और 2 ही PMOS की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना आपका इक्वल ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग खाली NMOS टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो अगर हम खाली NMOS टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसमें खाली NMOS की ही सर्किटरी बनेंगे। तो मतलब 2 ही ट्रांजिस्टर इसमें लगेंगे मैक्सिमम, और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ड्राइवर के लिए आप एक ट्रांजिस्टर यूज़ कर लें। ठीक है, या रेजिस्टेंस का यूज़ कर लें। ठीक है, NMOS इन्वर्टर में, तो वहाँ पे आपका लग सकता है उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि CMOS में आपका NMOS की भी उतनी और PMOS की भी उतने ही नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। तो जो स्पेस होता है CMOS में वो ज़्यादा लग जाता है एज़ कम्पेयर टू NMOS टेक्नोलॉजी के। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हम लोग CMOS टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे ही बता देती हूँ मैं आपको कि हम लोग NMOS टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम लोग PMOS टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और हम लोग CMOS का यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़ करते हैं मतलब NMOS के बाद हम लोग सीधे CMOS में आ जाते हैं। PMOS को उतना चलन में नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक बहुत रीज़न है। इसका रीज़न है इनकी जो चैनल जो फॉर्म होते हैं उसमें जो करंट की फ़्लो होती है वो किसकी वजह से होती है? उसकी वजह से। ठीक है, तो इसलिए सिंगल PMOS को कहीं पर भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ये हमेशा या तो CMOS के साथ कंजक्शन विद NMOS एंड PMOS यूज़ किया जाता है। इसके अलावा NMOS टेक्नोलॉजीज भी होती हैं, बट केवल PMOS को नहीं यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि NMOS में जो चैनल फॉर्म होता है वो किससे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन से। और PMOS में जो चैनल फॉर्म होता है वो किससे होता है? होल से। तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो मोबिलिटी जो होती है वो आपकी ज़्यादा होती है होल्स के मुकाबले। ठीक है, तो होल्स के मुकाबले इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें भी आपकी इसकी स्पीड अच्छी होती है करंट की। तो इस वजह से NMOS की टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है। PMOS बिल्कुल ऑब्सोल्यूट हो चुका है, उसको यूज़ नहीं करते। वो हमेशा PMOS और CMOS में NMOS और PMOS के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है कॉम्प्लीमेंट्री CMOS, उसमें ही साथ में यूज़ होता है। तो बेसिकली NMOS एंड CMOS ही टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है। और CMOS का आपको एडवांटेज भी मालूम ही है, बताया था मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में। क्या होता है एडवांटेज है इसका, CMOS टेक्नोलॉजी का एडवांटेज सबसे ज़्यादा VLSI टेक्नोलॉजी में हम लोग CMOS को ही क्यों यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा है इसलिए कि पावर डिसिपेशन, जो इसकी स्टैटिक पावर डिसिपेशन है वो आपकी लगभग
जीरो होती है, मतलब निग्लेक्टेबल होती है। इसके अलावा इसका जो नॉइस मार्जिन होता है, नॉइस मार्जिन, वो भी इसमें काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कि जो फाइव लॉजिक 1 और लॉजिक 0 के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो पूरी की पूरी मिलती है। मतलब इसके लिए 5 वोल्ट और इसके लिए 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपकी वोल्टेज की वैल्यू को, लॉजिक लेवल्स की वैल्यू को पूरी रिस्टोर करता है। मतलब कोई नॉइस नहीं आने पाती, क्योंकि इसका नॉइस मार्जिन अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये दो रीज़न और भी होते हैं, डेंसिटी वगैरह चीज़ें हैं। तो दो चीज़ों की वजह से सीमॉस टेक्नोलॉजी विलेसाइड चिप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, पावर की जहाँ पे बात आती है और इसकी बात आती है। बट हाँ, सीमॉस में एक लिमिटेशन है कि ये स्पेस ज़्यादा लेता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम लोग एनमॉस टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो ये जो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। और इसमें देख रहे हैं ना कि आप एक ही वेफर पे एन मॉस और पी मॉस दोनों को ही फैब्रिकेट कर रहे हैं। तो एन मॉस पी मॉस को दोनों को ही फैब्रिकेट करने की वजह से इनकी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे एनमॉस को अगर हम कर रहे हैं तो केवल एनमॉस करना होता है, पीमॉस को कर रहे हैं तो पीमॉस करना होता है। बट इसमें आपका आसपास हमें ये दोनों को ही करना होता है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो फ्यूचर चेंजेस क्या हो सकते हैं सीमॉस में? एक तो ये है कि हम हाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, मटेरियल चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा डिज़ाइन चेंजेस में है कि हम सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, डबल गेट में फिनफेट या फिर ट्विन टब प्रोसेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं इसके आगे। ठीक है, फ्यूचर में। इसके बाद में ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड बाय।